अच्छा, अभी तक हमने जो अपनी वेबसाइट को बनाना सीखा है उसमें डिफरेंट टैग्स लगाए हैं और भी हमने कमेंट्स वगैरह लगाने भी सीखे थे फॉर हेल्पिंग डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अब जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं एक पेज के अंदर हमेशा मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये भी एक सेक्शन है। ये एक ही पेज है और उस पेज पे मल्टीपल सेक्शंस हैं। हम अक्सर अगर कोडिंग करेंगे तो बहुत सारे इस पूरे पेज को अगर देखें तो इसमें डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टैग्स आ जाएंगे और अगर वो सारे इकट्ठे लगे होंगे तो हमें उन टैग्स के अंदर पहचान करना मुश्किल हो जाता है, उनको कैटेगराइज करना कि ये फुटर के टैग्स हैं, ये मेन सेक्शन के टैग्स हैं, ये रिव्यूज वाले सेक्शन के टैग हैं, ये सर्विसेज वाले सेक्शन के टैग हैं। तो उसको डिवीजन नहीं हम कर पाते। सही है। वो क्यों डिवीजन करनी है? ताकि हम चाहते हैं कि वो सारे टैग एक पेरेंट के अंदर रहें, तो मैं एक सेक्शन को फाइंड करना मेरे लिए आसान हो जाएगा और उसके ऊपर बेटर है कि हम एक कमेंट भी डाल दें। लाइक मेरे पास अगर 3 4 या 10 या 20 100 200 हेडर के टैग हैं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसे हेडर का पेरेंट हो और उसके अंदर मैं सारे के सारे जितने भी टैग्स हैं वो यहाँ पे डाल दूं। सही है। मतलब हेडिंग है, हेडर और कोई और चीजें इसमें हमें सेटअप करनी है तो वो मैं हेडर के टैग के अंदर ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास फुटर के टैग हैं, वो मैं फुटर करके मेरे पास एक टैग है, उस टैग के अंदर मैं सिमेंटिक टैग है उसके अंदर मैं फुटर की चीजें जो है वो ऐड कर सकता हूँ। उसके जितने भी टैग हैं वो मैं इसके अंदर रखूंगा ताकि मुझे खुद समझ में आए ये फुटर के टैग्स हैं। और अगर बेटर है कि हम यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर दें फुटर डिजाइन या कुछ ऐसा, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये जो फुटर के टैग हैं और जहाँ फुटर एंड हो वहां पे लिख सकते हैं एंड ऑफ फुटर। तो इस तरह जो बाकी के सेक्शंस हैं, लाइक मैंने कोई रिव्यूज वाला सेक्शन बनाना है तो मैं ऐसे करूंगा रिव्यूज सेक्शन इन होम पेज पे ये रिव्यू सेक्शन शुरू हुआ है, एंड ऑफ रिव्यू सेक्शन इन होम पेज। और इसके अंदर मैं सेपरेट सेपरेट टैग भी लगा सकता हूँ, बट बेटर है कि हम उसका एक पेरेंट टैग बना ले। तो मेरे पास एक सेक्शन टैग करके कैटेगरी है जिसकी मदद से मैं पेरेंट बना सकता हूँ इसको सेक्शन का। और इसमें फिर मैं जितने भी टैग लगाने हैं रिव्यूज या वट जो भी मुझे यूआई बनानी है वो फिर मैं इसके अंदर सारी यूआई बनाऊंगा। और उसके ऊपर मैंने इसको कैटेगराइज भी कर लिया विद हेल्प ऑफ टैग्स। तो अगर एक पेज में ऐसे 8-10 सेक्शन भी होंगे ना तो हम इजीली पहुंच जाएंगे कि ये फुटर है, ये फलां सेक्शन है, ये फलां सेक्शन है, ये फलां सेक्शन है। तो उसको डिवीजन कर लिया हमने विद हेल्प ऑफ हेडर फुटर और सेक्शन टैग। अच्छा, ये जो डिवीजन है ये सेक्शन का टैग HTML5 ने हमें एज एन सिमेट्रिक टैग दिया था और ये टैग जो है ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है कि इसने पूरी विड्थ कंटेन करनी है, चाहे इसमें थोड़ा कंटेंट आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। इसी तरह हेडर फुटर भी ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने भी फुल विड्थ कंटेन करनी है, चाहे उसमें थोड़ा कंटेंट आ रहा है या ज्यादा कंटेंट आ रहा है। तो ब्लॉक लेवल टैग्स की डिवीजन के लिए हम उसका जो पेरेंट है वो भी ब्लॉक लेवल ही बनाएंगे। लाइक हेडर की अगर डिवीजन करनी है और उसमें हमें ब्लॉक लेवल टैग्स लगाए हुए हैं तो उसका जो पेरेंट है वो भी ब्लॉक लेवल ही होना चाहिए ना, ताकि वो पूरी जगह कंटेन करे ब्राउजर से। इसी तरह जो इनलाइन टैग्स हैं उनका जो कंटेनर बनाना है, अगर हमें 3-4 टैग को पेरेंट में डालना है तो उसका जो पेरेंट है वो भी क्या होना चाहिए, इनलाइन टैग ही होना चाहिए, ताकि वो एक ही इनलाइन में ग्रुप कर जाए। अगर उसका पेरेंट मैं ब्लॉक लेवल बनाऊंगा तो उनके इंटरनल को इनलाइन बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी तो न्यू लाइन में आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो उसका पेरेंट भी हमेशा हमारे पास इनलाइन टैग ही होना चाहिए। तो नहीं, अंदर वाले ब्लॉक नहीं होंगे, अंदर वाले इनलाइन ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर वो आपने लेट्स सपोज आपके पास 3 इनलाइन टैग थे, ए टैग ए मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे मेरे पास ऐसे
मल्टीपल डिफरेंट एंकर टैग्स हैं और सारे वो इनलाइन टैग्स हैं। अगर मैं इन सब का एक ही पेरेंट बनाना चाहता हूँ और वो ब्लॉक लेवल रखना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐसे सेक्शन में रैप कर सकता हूँ। अब ये अंदर आपस में तो इनलाइन होंगे लेकिन इनका जो पेरेंट है वो ब्लॉक लेवल होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसका पेरेंट सेपरेट हो और इनका हो और ये सारे आपस में इनलाइन भी रहें, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ये ब्लॉक लेवल लगाऊंगा तो ये आपस में दोनों इनलाइन ही रहेंगे, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक लेवल है उसका जो साथ बैठा है वो इनलाइन है, तो वो सारा ब्लॉक लेवल ही बन जाएगा आपस में उसके सिबलिंग्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट को हमें ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इनलाइन का जो पेरेंट है उसका फिर इनलाइन पेरेंट बनाना है, जो ब्लॉक लेवल टैग्स है उनका ब्लॉक लेवल ही पेरेंट बनाना है। सही है। अच्छा, अब जिस तरह के सेक्शन है, हेडर है, फुटर है, ये हमें डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब हर चीज को हमें डिवीजन करना है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेक्शन की डिवीजन हो। एक सेक्शन के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल टैग हो सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि H2 के 2 टैग्स हैं मेरे पास इसके अंदर, और इन 2 टैग को, ये 3 टैग हैं, मैं कहता हूं ये हेडर का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर से H1 जो है वो सेपरेट, ये H1 हेडर का ही चाइल्ड रहना चाहिए और इन दोनों को मैं एक पेरेंट में डालना चाहता हूं। तो अब मैं एक, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगेन हेडर डालूं, तो वो मेक सेंस बात नहीं लग रही ना, हेडर के अंदर हेडर। इसी तरह एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेक्शन डालूं, तो ये भी कोई मेक सेंस बात नहीं लग रही कि एक हेडर के अंदर एक सेक्शन आ रहा है, ये भी कोई मेक सेंस बात नहीं लग रही ना, नेमिंग कन्वेंशन ठीक नहीं है। यहां पे फिर हमें एक हेल्प करता है टैग, दैट इज कॉल्ड div टैग। div मीन डिवीजन। हम अपने टैग की अपनी मर्जी से डिवीजन कर सकते हैं। अब ये जो टैग है ना डिवीजन वाला, ये हमें क्या हेल्प करता है कि हमने टैग्स का एक ब्लॉक लेवल पेरेंट बना दिया जिसको हम डिवीजन बोल रहे हैं या div टैग बोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इसकी जो नेमिंग है वो ऐसी कोई डिपेंडेंट नेमिंग नहीं है, लाइक ये कोई हेडर नहीं है, ये फुटर नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, ये बस डिवीजन है। जब भी हमें 3-4 टैग का कोई पेरेंट बनाना होगा और वो 3-4 टैग का पेरेंट ब्लॉक लेवल पेरेंट बनाना है तो वी विल यूज ऑलवेज div टैग। अगर हमें पूरा सेक्शन बनाना है तो हम सेक्शन का टैग यूज करेंगे। उस सेक्शन के अंदर भी अगर 200-300 टैग है उसको आपने मजीद डिवीजन करना है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, बेबी कार्ड है उसके अंदर चीजें हैं, तो उसको फिर हम div से डिवीजन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेसिक लेवल की टर्मिनोलॉजी क्या बनेगी, हेडर की जो जितनी यूआई है उसके बेस लेवल पे हम हेडर का डिवीजन टैग लगाएंगे, फुटर को फुटर में डालेंगे, सेक्शंस के लिए सेक्शन के टैग यूज करेंगे। अब इन टैग्स के अंदर अगर मजीद डिवीजन करनी है, सब डिवीजन करनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, div टैग यूज करेंगे। अगर आप यहां पे देखो तो अब ये एक सेक्शन है ऐसे ही है जिसके अंदर ये रिव्यूज भी आ रहे हैं और ये वीडियो भी लगी हुई है। अब इसको हम सेक्शन कह देंगे, जो कि लॉजिकली ठीक है क्योंकि ये एक सेक्शन ही है। अब मैंने इसको सेक्शन बोल दिया, इस सेक्शन के अंदर से ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन अगर मैं सेपरेट करना चाह रहा हूं तो अब मुझे उस सेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, मजीद डिवीजन करनी है ताकि 2 अलहदा सेक्शन बन जाए उसमें। तो मैंने div टैग यूज कर लिया। अब एक div के अंदर भी मल्टीपल कार्ड जैसे शो हो रहे हैं, इन कार्ड्स को भी मैं मजीद डिवाइड करना चाहता हूं तो यहाँ पे फिर मैं div टैग यूज कर लूंगा। तो div मीन डिवीजन। अगर मैंने कुछ टैग को डिवाइड करके एक पेरेंट में डालना है तो मैं div टैग यूज करूंगा, और ये एक दूसरे के अंदर भी आ सकते हैं। जैसे ये एक div टैग है, अब H2 को मैंने मजीद डिवाइड करना है पहले वाले H2 को, तो मैं उसको इसके अंदर डाल दूंगा ऐसे। मजीद डिवीजन मतलब एक div के अंदर div के अंदर div के अंदर div आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ रहे हो? लेकिन जो दूसरे सिमेंटिक टैग थे ना जो HTML5 ने हमें दिए, जैसे हेडर, फुटर, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल, ये जो टैग हैं अगर हम इनको एक दूसरे के अंदर डालते हैं तो नेमिंग बड़ी अजीब लगती है। देखो अगर इस हेडर के अंदर मैं यहाँ पे फिर हेडर डालूं तो मेक सेंस बात नहीं लग रही ना, हेडर के अंदर है हेडर, ऐसे थोड़ी होता है। हेडर के अंदर, सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन, सेक्शन तो एक बड़ी चीज का नाम है ना, उसके मजीद अंदर सेक्शन नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए वहां पे हम div टैग मीन डिवीजन टैग यूज करते हैं। और ये div टैग जो है इसको हम दूसरे लफ्जों के अंदर डिवीजन टैग भी बोलते हैं, सॉरी या डिवीजन टैग भी बोलते हैं। और ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या है कि इसने पूरी जगह लेनी है, चाहे इसके अंदर आप स्पैन टैग भी रख दो,
सॉरी इसके अंदर चाहे एंकर टैग भी रख दो तो इसने फुल जगह लेनी है रेदर देन कि वो स्मॉल प्लेस ले। द रीजन इज दिस कि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लाइक अगर हम एक एंकर टैग लगा रहे हैं यहाँ पे नवीद और एक और एंकर टैग लगा देते हैं, सही है। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भला? क्योंकि ये दोनों इनलाइन है। अब मैंने एक टैग के ऊपर इसका डिवीजन बना देता हूं थ्रू डिव टैग, इसको मैंने इसमें रैप कर दिया। अब मैं जैसे इसको इसमें रैप करके रिफ्रेश करूंगा तो ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो पेरेंट है वो ब्लॉक बन गया। जब उसका पेरेंट ब्लॉक बन गया अब वो उसके आगे किसी को भी नहीं आने देगा। अब उसके अंदर चाहे आप लगाते रहो इनलाइन, लेकिन उसके साथ पड़ा हुआ टैग उसके साथ इनलाइन नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ब्लॉक लेवल है। लेकिन एक डिव के अंदर दो अगर मैं लगा देता हूं तो वो आपस में इनलाइन रहेंगे। क्यों भला? क्योंकि वो दोनों आपस में तो इनलाइन है लेकिन उनका पेरेंट ब्लॉक लेवल टैग है, तो ये दोनों आपस में इनलाइन रहेंगे लेकिन उसका पेरेंट ब्लॉक लेवल है तो वो नीचे आएगा। लेकिन अगर हमें ऐसी डिवीजन करनी है कि 3 टैग हैं और उसमें से 2 टैग हम चाहते हैं कि वो इनलाइन भी रहें लेकिन उनका एक पेरेंट भी हो, जैसे हमने अभी किया 3 टैग है ना एक, मैं ये चाहता हूं कि डिव वाला जो टैग है ये इस इधर कोई ऐसा टैग हो जिसको मैं पेरेंट भी बना दूं और वो आपस में सारे इनलाइन भी रहें। यानी कि जिस तरह ब्लॉक लेवल की हम डिवीजन कर रहे हैं इस तरह इनलाइन टैग्स की डिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्पैन टैग है। क्या टैग है? स्पैन टैग। स्पैन मतलब फैली हुई जगह, मतलब आप ग्रुप कर सकते हो मल्टीपल चीजों को। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये आपस में सारे इनलाइन आएंगे। इवन इन दोनों का पेरेंट लेदा है उसका, क्यों? क्योंकि स्पैन भी एक इनलाइन टैग है तो वो अपने साथ दूसरे टैग को आने देगा, कोई मसला नहीं क्रिएट करेगा। तो हमें क्या देख लिया, हमने एंकर टैग इनलाइन टैग के ऊपर अगर पेरेंट करना है किसी चीज को तो हम स्पैन का इस्तेमाल करेंगे डिवीजन करने के लिए, और नॉर्मल ब्लॉक लेवल टैग को डिवीजन करने के लिए हम डिव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ ऐसी जरूरत पड़ सकती है जहां पे आप चाहते हो कि 2 इनलाइन टैग थे वो ऊपर नीचे आए, आमने सामने ना आए, तो वहां पे आप उनका पेरेंट डिव बना दो एक का, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आएंगे क्योंकि एक उनका पेरेंट टैग डिवीजन टैग बन गया, मीन वो ब्लॉक लेवल हो गया। सही है। तो व्हाट इज डिव टैग और स्पैन टैग समझ में आ गए? स्पैन टैग एक इनलाइन टैग है जो डिवीजन करने में हेल्प करता है इनलाइन टैग्स की। वो कंप्लीट जगह नहीं लेगा, जितना उसके अंदर कंटेंट है। इनलाइन की डेफिनेशन ये है जितना उसके अंदर कंटेंट होता है हमेशा वो उतनी जगह लेता है, उससे ज्यादा जगह नहीं लेता है। तो अब अगर हम स्पैन टैग यूज कर रहे हैं इन दोनों को डिवाइड करने के लिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। द रीजन इज दिस कि तीनों आपस में इनलाइन है, तो चूंकि स्पैन भी आपस में इनके साथ इनलाइन है तो वो इनलाइन ही रहेगा। तो अगर इनलाइन टैग्स की डिवीजन करनी है तो हम स्पैन का टैग यूज करेंगे, और अगर ब्लॉक लेवल टैग की डिवीजन करनी है तो डिव का टैग इस्तेमाल करेंगे। सही है। अच्छा, अब इसके साथ हाँ वो ब्लॉक हो गया तो वो उसने ब्लॉक ही काम करना है क्योंकि उसका इनलाइन का मकसद खत्म हो गया ना वहां पे। नॉर्मली ऐसे मतलब ऐसे अगर आप करोगे तो स्टैंडर्ड के ये अगेंस्ट है, हम कभी ऐसे नहीं करते हैं कि इनलाइन टैग के अंदर डिव टैग लगाएंगे तो एरर आएगा। लॉजिकली आना चाहिए मेरे कॉन्टेक्स्ट में। HTML नहीं दिखाएगा लेकिन ब्राउजर उसको अच्छा फील नहीं करता है, ब्राउजर उसको एरर कंसीडर करता है कि कभी भी इनलाइन टैग के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो मतलब इनलाइन लगाने का मकसद खत्म हो जाता है ना अगर आप उसे के अंदर ब्लॉक लेवल टैग लगाएंगे। ब्लॉक लेवल के अंदर इनलाइन आएंगे, इनलाइन के अंदर ब्लॉक लेवल टैग नहीं हम लगाते क्योंकि वो स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो जाता है ना चीज कि आपने एक इनलाइन चीज बनाई है उसको ब्लॉक लेवल उसके अंदर टैग लगा दिए तो वो यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो हमारे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो जाता है। अच्छा, अब हमने HTML के भी टैग्स डिस्कस कर लिए हैं, तो डॉक HTML मैंने पढ़ा दिया था आपको कि अगर HTML के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं
तो जो हम ये टैग यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि HTML5 जो लेटेस्ट HTML का वर्जन है उसको यूज़ करो। अगर हमें पुराने HTML के वर्जन यूज़ करने हैं तो हम XML दे सकते हैं, यहाँ पे XML 3.5 दे सकते हैं। तो वो पुराने HTML के वर्जन हैं, क्योंकि हम न्यू पे हैं तो हम ये वाला टैग हमेशा यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हेड टैग भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर हमें बॉडी से ऊपर यानी कि टॉप बार पे जब भी कोई टैग लगाना है या कोई भी उसकी चीज़ों को चेंज करना है तो हम उसके जगह पे क्या यूज़ करेंगे, हेड टैग यूज़ करेंगे। सही है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था वो भी आ जाएगा। नैव टैग भी एक हेडर के अंदर हमेशा हम नैव टैग भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हेडर देखें ना इस वेबसाइट का, आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन सारा हेडर ही है, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जिसको हम नेविगेशन, यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर रहे हैं, इसको हम नेविगेशन बोलते हैं। तो हेडर के अंदर हमेशा नैव टैग आएगा। नैव टैग मतलब कंबाइन करने के लिए नेविगेशन टैग को। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि आप सेक्शन टैग से ही कंबाइन करें टैग को, आप डिव भी यूज कर सकते हैं सेक्शन की जगह पे। आप नैव बार के टैग को कंबाइन करना है, आप उसकी जगह पे डिव के साथ भी उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एडवीएन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके नाम जो स्पेसिफिक HTML ने दिए हुए हैं वही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें खुद से डेवलपर की रीडिंग बेहतर हो जाती है। हमें पता लगता है कि ये हेडर है, ये फुटर है, ये नैव है, ये साइड है, या ये जो है वो आर्टिकल टैग है, तो वो उससे हमें हेल्प मिल जाती है। तो नॉर्मली जब भी हमें इस तरह की नैव बार बनानी है, हेडर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, उसमें से अगर ये वाला हिस्सा जो हम सेपरेट कंसीडर करते हैं उसको हम नैव बोलते हैं। तो हमेशा हेडर के टॉप पे आपको नैव का टैग नजर आएगा। उसमें फिर मजीद अगर डिवीजन करनी है तो हम डिव या स्पैन इस्तेमाल करके डिवीजन कर सकते हैं। तो हेडर के अंदर, नैव के अंदर फिर बाकी की चीजें आएंगी। तो नैव मीन नैव बार। ये सिमेंटिक टैग है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सेहत पे इसकी, वो सेम ही नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि हम ये टैग लगाएंगे तो कोई नैव बार बन जाएगी, वो सेम ही नजर आएगी। विदाउट ये लगा लें या डिव लगा लें या नैव लगा लें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जस्ट रीडिंग की पावर अच्छी हो रही है, हम HTML को पढ़ते आ रहे हैं, हमें समझ आ रही है कि हेडर आ रहा है, हेडर में तो ये पहले वाला हिस्सा नैव है, बाकी का हिस्सा हेडर का नीचे वाला पार्ट है, और मजीद उसकी डिवीजन कर रहे हैं तो डिव वगैरह लगे हुए हैं। इसी तरह जिस तरह सेक्शन का टैग है, इसी तरह सेक्शन में, सेक्शन के टैग के अंदर हमारे पास साइड का टैग होता है। ऐसे मतलब सेक्शन के अंदर दो चीजें साइड बाय साइड हैं, तो हम उसको साइड के टैग में रैप कर सकते हैं। ये भी सिमेंटिक टैग है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यही काम आप डिव से भी कर सकते हो, यही काम हम साइड से भी कर पा रहे हैं। तो उसको हमने एक सेक्शन की अगर सेंटर में डिवीजन हो रही है तो एक चीज इधर साइड है, एक चीज इधर साइड है, तो हम साइड का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, वो बाद में हम ब्लॉक लेवल को भी आमने सामने कैसे लेके आना है सीखेंगे, लेकिन स्टिल अभी के लिए डिव यूज कर लें या साइड यूज कर लें एक ही बात है, तो खास उसमें मेजर फर्क नहीं है। लेकिन साइड का भी एक टैग है सिमेंटिक जो हमें हेल्प करता है। अच्छा, हेड टैग हमने डिस्कस कर रहे थे। हेड टैग हमेशा HTML के टैग और बॉडी के टैग से ऊपर रहता है, और उसमें से हमने एक टाइटल का टैग पढ़ा था जिसके अंदर हम जो भी चीजें लिखते हैं तो स्ट्रक्चर पे फर्क आता है। और ये आता है कि जो ऊपर टैब हमारी बनी होती है उस टैब के अंदर जो भी हम टाइटल लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नवीद लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नवीद लिखा आ जाएगा। सही है, तो ये वाली चीजें इस वाले टैग के अंदर जो है वो आती हैं। साइड टैग का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये सिमेंटिक टैग है। जब देखिए सिमेंटिक टैग पता है सबको, जब हम सिमेंटिक बोल रहे हैं तो फिर क्यों हम, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना कि उसका फर्क क्या आएगा, तो कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। तो जब सिमेंटिक बोल दिया फिर तो फर्क क्यों आएगा, क्या ख्याल? तो कोई उसका स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट नहीं होता। दो तरह के टैग होते हैं ना, स्ट्रक्चरल टैग और सिमेंटिक। जब किसी टैग को मैं स्ट्रक्चर बोलता हूं तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर पे इफेक्ट आएगा, फिर हम ब्राउजर पे जाके देख भी सकते हैं।
अगर मैं किसी टैग को वैसे ही सिमेंटिक बोल दूं, फिर आपने ये परेशान नहीं होना कि उसका स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, वो वैसा ही है, उसको लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम फिर सिमेंटिक टैग क्यों यूज करते हैं अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता? रीडबिलिटी के लिए, ताकि डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाए, कोड जो रीड कर रहा है उसकी पावर इंक्रीज हो जाए, वो जब पढ़ते हुए कोड आ रहा है तो समझ में आए। दूसरा, डेवलपर की रीडिंग और साथ में ब्राउजर की रीडिंग भी इंपैक्ट करती है। देखो, ब्राउजर समझते आ रहा है, अगर आपने हेडर का टैग यूज किया तो ब्राउजर जल्दी पिक करेगा कि ये हेडर है। आपने नैव का टैग यूज किया, ब्राउजर जल्दी पिक करेगा कि ये नैव बार है। आपने फुटर का टैग यूज किया, ब्राउजर जल्दी समझ में आएगा उसको। मतलब वो डिव से भी समझेगा, ऐसा नहीं कि डिव से वो बिल्कुल ही नहीं समझेगा, वो समझेगा, लेकिन दूसरे टैगों को एज कंपेयर टू कंफ्यूजन वाले टैग की निस्बत ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए हम सिमेंटिक टैग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जितने ज्यादा सिमेंटिक टैग लिखे होंगे उतनी ज्यादा रीडबिलिटी अच्छी हो जाएगी इन टर्म ऑफ ब्राउजर और इन टर्म ऑफ डेवलपर्स। ब्राउजर के लिए रीडबिलिटी क्यों अच्छी करनी है? क्योंकि हमें एसईओ करनी है। एसईओ मतलब हम अपनी वेबसाइट को टॉप पे देखना चाहते हैं, तो ब्राउजर हमेशा उस वेबसाइट को टॉप पे दिखाएगा जिसकी बात उसको ज्यादा समझ में आएगी। और ज्यादा बात उसको कैसे समझ में आएगी? अगर हमारी वेबसाइट की रीडबिलिटी ज्यादा होगी। तो जिस वेबसाइट की रीडबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है उस वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, उसको मार्क्स मिलते हैं इस चीज के। तो उसको 10 मार्क्स मिल गए कि आपकी रीडबिलिटी अच्छी है। जब रीडबिलिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट का टॉप पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सारी जो एसईओ है या टॉप पे आना वेबसाइट का इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि रीडबिलिटी अच्छी हो। रीडबिलिटी अच्छी होने के मार्क्स हैं, आपको फायदा मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट ऑल द गोल। उसके अलावा भी बहुत सारे हमें काम करने पड़ते हैं वेबसाइट को टॉप पे लेके आने के लिए। सही, सिमेंटिक टैग सिमेंटिक ही है, क्या कोई फर्क आ रहा है डिव लगाने से? क्या? नहीं, देखो ना, ब्लॉक शो कर रहे लेकिन आपको नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे मैंने कुछ लिखा तो क्या आपको ब्राउजर में पता लग रहा है कि ये ब्लॉग लेवल है? ये देखो, टैग तो सारे दो ही कैटेगरी के हैं। ब्लॉग की लेवल, ब्लॉग में भी सिमेंटिक टैग होते हैं, इनलाइन में भी होते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है टैग्स की। लेकिन सिमेंटिक होना, स्ट्रक्चरल होना, ये अलग कैटेगरी है। मेरी बात समझे या नहीं? देखो, इनलाइन टैग सिमेंटिक भी हो सकते हैं और स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं। इसी तरह ब्लॉग लेवल भी स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और सिमेंटिक, और ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके अंदर जो जो उसकी बाय डेफिनेशन उसकी डिवीजन कर रहा है। देखो, स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो हमें चीज नजर आती है। तो डिव, क्योंकि इसके अंदर कोई हम टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, ये इसके अंदर टैग्स आते हैं, वो टैग की अपनी डेफिनेशन रहती है। तो इसका तो अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना डिव का। मेरी कॉन्टेक्स्ट नहीं आप समझ रहे? देखो, अगर हम इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर रहे हैं, टाइलिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन डिव तो हमेशा टैग्स के ऊपर लगता है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा ना। वो एक ब्लॉक लेवल टैग है, वो इसकी डिफरेंट से लॉजिक है। क्या ख्याल है? तो हर वो चीज, जैसे अब टाइटल का टैग है, उसमें कुछ लिखने से इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ, फॉर्मेटिंग नहीं आ रही, मतलब वो उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है कि वो ब्लॉक लेवल टैग है। तो ऐसे तो इनलाइन टैग भी सिमेंटिक भी हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल भी हो सकते हैं, और सॉरी सिमेंटिक भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं इनलाइन। इसी तरह ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और सिमेंटिक भी हो सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है। जैसे अब हेडर फुटर, अब ये टैग भी अगर देखें तो इनका भी, ये भी ब्लॉक लेवल टैग है, लेकिन इनको लगाने या ना लगाने से फर्क नहीं पड़ता है। वो इसके अंदर जो टैग लगे हुए हैं उनसे ही फर्क पड़ता है। बात समझ आ रही है? वो एक लहदा बात है कि वो ब्लॉक लेवल के सिमेंटिक टैग है, लेकिन उनसे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना। अगर हम नाम भी लगाएं, H1 लगाएं, उसके ऊपर हेडर नाम भी लगाएं, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमेंटिक टैग ही है, उससे कोई स्ट्रक्चर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्ट्रक्चरल टैग जो होते हैं, जैसे टैलिक है, बोल्ड है, एंकर टैग है, पैराग्राफ टैग है, हेडिंग टैग है, ये स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चीज ऐड कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम उनको स्ट्रक्चरल टैग बोल रहे हैं।
तो उनको लगाना जरूरी है। अगर मैं हेडिंग कोई नहीं लगा रहा तो चीज नजर कैसे आएगी? उनको लगाना जरूरी है। सिमेंटिक टैग ना भी लगाएं तो गुजारा होता है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि सिमेंटिक जितने टैग ज्यादा यूज करेंगे उतनी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, और जितनी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है उतना डेवलपर के लिए अंडरस्टैंड करना और ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंड करना के प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एक चीज विदाउट सिमेंटिक टैग लगी है उसको समझना और वर्सेस उसको समझना जिसमें सिमेंटिक टैग है तो जल्दी समझ में आता है। जैसे अगर ब्राउजर ने समझना है कि इस वेबसाइट का एड्रेस कहाँ पे है, अगर आपने पूरी वेबसाइट में कहीं एड्रेस का टैग लगाया होगा वो उसको जल्दी फाइंड कर लेगा एज कंपेयर टू वो फोन नंबर मैच करे, अंडरस्टैंड करे, ईमेल फाइंड करे। तो अगर एड्रेस का टैग लगाएं या ना लगाएं स्ट्रक्चर पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं एज अ डेवलपर देखूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि एड्रेस है, एज अ ब्राउजर देखेगा उसको भी समझ में आएगा कि एड्रेस है। तो इससे रीडेबिलिटी बढ़ गई कोड की। तो हमेशा हम सिमेंटिक टैग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छी रीडेबिलिटी रहे। अच्छा, यहां पे अब मैंने एक और लिंक लगाया है, हेड के अंदर एक और टैग यूज किया, डेट इज कॉल्ड लिंक टैग। सही है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर मैंने 3 जो एट्रीब्यूट दिए हैं, कौन कौन से? रेल, एचरेफ, टाइप। एचरेफ के बारे में आपको पता है क्या होता है? हाइपर रेफरेंस, मतलब कोई फाइल का पाथ, कोई चीज का पाथ जिसको हम बोलते हैं हाइपर रेफरेंस के कहां पे मूव करना है। अच्छा, रिलेशन, आरईएल रिलेशन एक लिंक टैग की और भी कैटेगरीज होती हैं, तो इसने इसको डिवाइड किया है थ्रू शॉर्टकट आइकन। तो यहाँ पे टाइटल के साथ जो ये आइकन नजर आ रहा है ना, जैसे ये टेक्निकल सर्च सॉल्यूशन के साथ ये आइकन बना हुआ है, तो वो आइकन नजर आ रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे आइकन नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, इस आइकन को बोलते हैं फेवी आइकन या शॉर्टकट बोलते हैं इसको, शॉर्टकट आइकन। तो इसलिए उसने इसकी जो रिलेशन रखा है टाइप वो शॉर्टकट आइकन है, कि अगर जो यहाँ पे आइकन नजर आएगा उसको मुझे शो करना है, उसने रिलेशन में डिफाइन किया है। हाइपर रेफरेंस में वो आइकन कहाँ पे पड़ा है उसका पाथ मुझे देना है। तो अभी हमारे पास देख लेते हैं, अगर कोई फाइल पड़ी है, नहीं पड़ी हम कोई इमेज फाइल उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम उसकी टाइप बता रहे हैं कि आइकन की टाइप क्या है, वो इमेज है या कोई वो किस टाइप की आपकी फाइल है जो आप वहां पे शो करना चाहते हैं। तो हम कोई भी फाइल उठा लेते हैं, और फिर देखते हैं कि वो यहाँ पे शो होता है या नहीं, और रेफरेंस दे देते हैं उस फाइल का। तो अब आप देख रहे हैं ना आइकन चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये कैसे चेंज हुआ है? थ्रू लिंक टैग। तो लिंक टैग एक ऐसा टैग है जो हमने उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से ऐसी डेफिनेशन पढ़ी है कि उसकी मदद से हम फेवी आइकन को चेंज कर सकते हैं। फेवी आइकन किसे बोलते हैं? टैब के ऊपर टाइटल के साथ आने वाले आइकन को फेवी आइकन बोला जाता है। तो अगर हमें वेबसाइट का फेवी आइकन चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? लिंक का टैग यूज करते हैं, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसमें हमने 3 प्रॉप दिए हैं, वन इज रिलेशन, हाइपर रेफरेंस और टाइप। हाइपर रेफरेंस से हमने फाइल का पाथ दिए जो हमारे पास पड़ी है लोकल में। टाइप से हमने बताया कि ये एक इमेज टाइप है और उसको आपने एज एन आइकन कंसीडर करना है। सही है। और रिलेशन में बताया कि ये शॉर्टकट आइकन है जो ऊपर नजर आता है। फेवी आइकन या शॉर्टकट आइकन, इसके 2 नाम होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सही है। तो लिंक टैग भी समझ में आ गया, और ये हमेशा हेड में आएगा। ये हेड में क्यों आया लिंक का टैग, बॉडी में क्यों नहीं आया? मैंने आपको बोला था ना कि इस लाइन से ऊपर आने वाले सारी चीजें जिससे ये चीजें अपडेट होती हैं वो उसमें किस में लिखेंगे? हेड टैग में लिखेंगे। इस लाइन से नीचे आने वाले जितनी HTML का स्ट्रक्चर है वो बॉडी के टैग में लिखेंगे। सही है। तो इसलिए हमने इसको हेड टैग में लगाया, बॉडी के टैग में नहीं लगाया। सही है। अच्छा, ये लिंक का टैग फेवी आइकन को लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये लिंक का टैग और काम भी करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो फ्यूचर में जब वो काम आएंगे तो हम इसके एट्रीब्यूट को चेंज करके वो चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। सही है। डिफरेंट हो सकती है, यही मैं बात आपको कर रहा हूं कि ये मल्टीपल किस्म के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हमने एक टाइप अंडरस्टैंड किया कि फेवी आइकन कैसे लगाना है, तो फ्यूचर में जब हम बाकी की चीजें पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि इसकी क्या एट्रीब्यूट वैल्यू हो सकती है। ऑल गुड।
टाइटल से ऊपर आ सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट वही होगा जो सेम है। ऊपर नीचे लगा सकते हैं, ऐसा फर्क नहीं है। लाइक आप टाइटल बाद में लगा दो, टाइटल बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क वही है, टाइटल और लिंक इकट्ठे ही आएंगे, आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एंड पे नजर आने लग जाए, उसकी आउटपुट सेम ही रहेगी। मतलब पहले आइकन ही आएगा, फिर टाइटल ही आएगा। उसकी पोजीशन डजंट मैटर कि उसको शुरू में लिखे बाद में लिखे। हाँ, वो हम इमेज को ही अगर चेंज कर लें तो इजी रहता है कि बाकी हम फर्दर इस पे लगा सकते हैं एट्रीब्यूट। लेकिन नॉर्मली अगर हमें गोल वगैरह करना होता है, हमारा आइकन ही गोल होता है, यानी कि वो इमेज बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में गोल डिजाइन कर लेते हैं हम, और वो लाके लिंक लगाएंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी गोल। बाकी छोटा बड़ा करना है, उसकी एडिटिंग है वो फोटोशॉप से होगी। मतलब नॉर्मली हमें आइकन बना हुआ मिलेगा ना, तो हमने तो जस्ट उठाना है और लगा देना है। तो वो जो डिजाइनर है उसका काम है। टू बी ऑनेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन एसईओ के रिलेटेड हम कुछ टैग यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर पे तो इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन एक्चुअली वेबसाइट के लिए रैंक करने के लिए हेल्पफुल होते हैं मेटा टैग। नहीं, वेबसाइट डिजाइनर तो कोडर होते हैं जो कोड करते हैं एचटीएमएल में, लेकिन डिजाइनर तो सेपरेट फील्ड है। डिजाइनर का काम ये है, वेबसाइट डिजाइनर का, कि उसने डिजाइन को कन्वर्ट करना है एचटीएमएल सीएसएस में जो हम पढ़ रहे हैं। तो जो डेवलपर होता है उसका काम होता है लॉजिक्स लिखना है, कोडिंग लिखना। लाइक लॉगिन फॉर्म है तो उसको डिजाइन करना डिजाइनर का काम है, और डेवलपर का काम है कि उसके पीछे की बैकग्राउंड लॉजिक्स लिखना कि लॉगिन कैसे होगा। लेकिन नॉर्मली टीम्स के अंदर डिजाइनर और डेवलपर की कोई सेपरेट जॉब्स नहीं आती हैं, एक ही पर्सन डिजाइन भी बना लेता है, और इसीलिए हम डिजाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हम खुद ही डिजाइन बना रहे होंगे, खुद ही लॉजिक्स भी लिख रहे होंगे। नॉर्मली ऐसे होता है। वो तो डिजाइनर होते हैं, वेबसाइट डिजाइनर की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट डिजाइनर, यूआई डिजाइनर या डेवलपर, ये इकट्ठी जॉब्स रहती हैं। ऑल गुड। और डेवलपर भी तभी बना जाएगा ना अगर उसको खुद एचटीएमएल के टैग्स नहीं पता, तो वो डेवलपर कैसे बनेगा? तो पहले टैग्स उसको पता होंगे तो वो डेवलपर भी डेवलपमेंट भी कर पाएगा ना। लॉजिक्स लगानी है लॉगिन के पीछे, लेकिन वो टैग क्या कह रहे हैं उसको टैग्स पे ही नहीं पता, तो वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो लैदा हो सकते हैं लोग ज्यादातर, लेकिन डेवलपर को ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही एचटीएमएल सीएसएस की, फिर ही वो काम कर सकते हैं अच्छे वाला। अच्छा जी, ये टैग भी समझ में आ गया, हेड टैग, टाइटल टैग, और एक टैग था हमने डिस्कस किया था, मेटा टैग। अच्छा, वेबसाइट के अंदर हम बहुत सारे हेड टैग के अंदर मेटा टैग यूज करते हैं। मेटा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट के बारे में ब्राउजर को बताते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में है, इसका टाइटल क्या है, इसकी चीजें क्या हैं, वो उसके मेटा टैग की मदद से आती है। जैसे मेटा टैग नेम, उसमें डिस्क्रिप्शन आएगी, कंटेंट के अंदर कंटेंट आएगा। मेटा टैग की भी टाइप्स हैं, मतलब जिस तरह इनपुट के टैग की डिफरेंट टाइप्स रहती है ना, कि आपने टेक्स्ट इनपुट लेनी है, फाइल इनपुट लेनी है, कलर इनपुट लेनी है, बहुत सारी टाइप्स पढ़े थे हमने। इसी तरह मेटा टैग के भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट है, और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन का टैग है, जो डिस्क्रिप्शन इसका नेम है, उसके अंदर हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में। लाइक में भी सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं, इधर से ही देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन दी होगी तो वही हम उठा लेते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। डेफिनेटली ये हमारे वेबसाइट की रिलेटेड होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो हम कह रहे हैं मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और आगे फिर हम कंटेंट दे रहे हैं। सही है।
इसी तरह हम मेटा के और टैग भी हो सकते हैं, जैसे मेटा का वैसे ब्राउजर ने अब ये कीवर्ड डायरेक्ट कीवर्ड देने से मना कर दिया, लेकिन पहले ऐसे होता था नेम कीवर्ड्स, उसमें फिर हम कीवर्ड्स देते थे कॉमा स्पेस, लाइक टेक्नोलॉजी, वेबसाइट, मोबाइल, ऐप, ऐसे। तो उन कीवर्ड पे जब यूज़र सर्च करता है तो फिर वो वेबसाइट को रैंक करता था, लेकिन अब ब्राउज़र ये यूज़ नहीं करते। ब्राउज़र ओवरऑल इम्पैक्ट देखते हैं वेबसाइट का, खुद से कॉन्टेक्स्ट। अब एआई आ गई है, इतनी दुनिया चेंज हो गई है, तो अब एसईओ के स्टाइल भी चेंज हो गए हैं, तो डायरेक्ट कीवर्ड से भी नहीं सर्च होती हैं चीज़ें। अब वो ओवरऑल इम्पैक्ट देखते हैं कि कैसी वेबसाइट है और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। नहीं, ना भी लगाएं तो चल जाता है, लेकिन स्टिल अगर हम लगा लें तो अच्छा होता है एसईओ के पर्पज़ के लिए। टाइटल भी होता है इसमें एक, नेम, टाइटल, फिर कंटेंट में उसकी वैल्यू दे सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम मल्टीपल मेटा टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट्स मोर रिलेटेड टू दी एसईओ वर्क। ये हमें करने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली।